डीएनए मित्रों, अजीत पवार के विमान हादसे में एक बड़ा सवाल तो यह भी है, क्या बारामती का एयरपोर्ट इस हादसे का कारण बना? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जहां अजीत पवार का विमान गिरा है उसे विमानों का शमशान कहा जाता है। अब हम हादसे के इस डेथ जोन का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, अजीत पवार का विमान बारामती एयरपोर्ट के रनवे से 600 मीटर की दूरी पर गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हादसा हुआ तो चश्मदीदों को लगा कि कोई ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्योंकि यहां ट्रेनिंग विमान हादसा आम बात है। इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं, क्या बारामती एयरपोर्ट विमानों का शमशान है? और अगर ऐसा है तो फिर हादसों को रोकने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे? मित्रों, बारामती एयरपोर्ट, या यूं कहें कि बारामती एयर स्ट्रिप, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक छोटा क्षेत्रीय एयरफील्ड है। यह मुख्य रूप से पायलट ट्रेनिंग और प्राइवेट या चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन बीते कुछ वक्त में यह विमान हादसों का हॉटस्पॉट यानी केंद्र बन गया है। इसे विमानों का शमशान कहने के पीछे कुछ ठोस कारण है। पहला कारण, अनियंत्रित एयरफील्ड। इसका मतलब यह है कि यहां बड़े एयरपोर्ट्स की तरह आधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल या रडार व्यवस्था हर वक्त उपलब्ध नहीं है। यहां का एयर ट्रैफिक अक्सर पायलट्स के आपसी समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करता है। दूसरा कारण, ट्रेनिंग हब का दबाव। यहां रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी और कार्वर एविएशन जैसी फ्लाइंग स्कूल है। आसमान में यहां आमतौर पर नौसिखिए पायलट्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से यहां का एयर स्पेस खतरनाक बन जाता है। तीसरा कारण, खराब विजिबिलिटी और मौसम। बारामती के पठारी इलाकों में सर्दियों के मौसम में घना कोहरा रहता है, जिसकी वजह से अचानक विजिबिलिटी कम हो जाती है। आज के हादसे में खराब विजिबिलिटी को ही बड़ी वजह माना जा रहा है। मित्रों, आप ये सोच रहे होंगे कि देश के कई एयरपोर्ट्स पर कम विजिबिलिटी में भी लैंडिंग हो जाती है। ऐसे में अजीत पवार का विमान लैंड क्यों नहीं कर पाया? तो जवाब है, वीवीआईपी मूवमेंट वाले इस एयरपोर्ट पर वो खास तकनीक मौजूद ही नहीं है जिसकी मदद से कोहरे जैसी स्थिति में भी प्लेन को लैंड करवाया जाता है। जो छोटे एयर स्ट्रिप्स होते हैं उसमें आईएलएस नहीं होता। आईएलएस यानी कि इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। ये इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम दरअसल करता यह है कि ये जो पायलट हैं उनको अगर फॉग होने की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से अगर उन्हें रनवे सटीक नहीं दिखता तो जो इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम है वो एक रेडियो आधारित लैंडिंग सिस्टम होता है, जिससे एयर स्ट्रिप बाकायदा दिखती है और फिर जो पायलट है वो उस पर लैंड करता है। उनको ऊपर से नीचे की तरफ का जो एंगल है वो पूरी तरह से सही से दिखाई देता है और वो अपनी तरह से जो पायलट है वो अलाइनमेंट करने में उसे आसानी होती है। पायलट को आंखों से रनवे पहचानना और अलाइन करना आसान हो जाता है जब जो है इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम का उपयोग होता है। लेकिन चूंकि ये छोटा रनवे है, एक छोटा एयर स्ट्रिप है जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है फ़्लाइटें नहीं आती, सिर्फ जो प्राइवेट जेट या फिर जो है हेलीकॉप्टर्स ही यहाँ पर उतरते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर विजिबिलिटी, अभी जो प्राथमिक तौर पे माना जा रहा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से, सुबह का समय था, कोहरा होने की वजह से जो पायलट है उसे एयर स्ट्रिप पूरी तरह से दिखाई नहीं दी और क्रैश लैंडिंग यहाँ पर हुई। मित्रों, बारामती एयरपोर्ट की लोकेशन और यहां संसाधनों की कमी की वजह से हादसे आम बात है। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क और अन्य विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार यहां अभी तक 8 से 10 हवाई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 9 अगस्त 2025 को लैंडिंग के दौरान ट्रेनिंग विमान का आगे का चक्का अलग हो गया। 22 अक्टूबर 2023 को बारामती के पास ट्रेनिंग विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। विमान एयरफील्ड पर पलट गया। 19 अक्टूबर 2023 को टेक ऑफ के दौरान ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। 25 जुलाई 2022 को उड़ान के दौरान एक और ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। 7 जून 2022 को ट्रेनिंग विमान के हार्ड लैंडिंग करवानी पड़ी, जिससे विमान का अगला हिस्सा टूट गया। 5 फरवरी 2019 को बारामती के पास एक ट्रेनिंग विमान को सड़क पर क्रैश लैंड करवाना पड़ा। 14 मार्च 2008 को एयरपोर्ट के दक्षिण में नीरा नदी में एक विमान क्रैश हो गया। मित्रों, एक ही जगह पर बार बार विमानों का क्रैश होना संयोग नहीं हो सकता, ये एक फेलियर है। अभी तक इतने ट्रेनिंग विमान क्रैश हो चुके हैं लेकिन किसी की नींद नहीं खुली और आज आखिरकार बड़ा हादसा हो गया। मित्रों, बारामती एयरपोर्ट इतना खतरनाक क्यों है, इसकी पड़ताल ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अश्वनी पांडे ने भी की। ये पूरी रिपोर्ट आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। इस वक्त मैं रनवे के उस हिस्से पर हूँ जहाँ पर बाकायदा लैंडिंग होती है। ये जो पट्टी आप देख रहे हैं वाइट कलर की, यहीं पर
जो भी एयरक्राफ्ट यहाँ आते हैं चार्टर्ड, वो यहीं पर लैंडिंग करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा जब आगे की तरफ देखेंगे तो आगे का जो हिस्सा है वो कुछ उठा हुआ सा है, यानी कि ऊंचाई है। यहाँ से लैंडिंग करने के बाद जब एयरक्राफ्ट आगे की तरफ जाता है, थोड़ा सा ऊंचा वाला हिस्सा है, लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई है। ये एक तरह से टेबल टॉप है। इसके नीचे जैसे हम इस तरफ जाके देखते हैं तो नीचे काफ़ी जो है ढलान है। लोग एकदम टेबल टॉप पे हैं और नीचे देखिए काफ़ी ढलान है। और इसी ढलान से बचने के लिए पायलट ने पहले तो यहाँ पे लैंडिंग करनी चाहिए, लेकिन फॉग ज़्यादा होने की वजह से वो लैंडिंग नहीं कर सका। पूरी तरह से राउंड मारता हुआ पायलट वापस जब वहाँ पर पहुँचा, तब तक फ्लाइट काफ़ी नीचे हो चुकी थी। वो ये समझ नहीं पाया कि लैंडिंग का जो पॉइंट है वो दरअसल वहाँ नहीं और आगे की तरफ है। वह यही जो है वो सबसे बड़ी खामी इस एयर स्ट्रिप की है। बारामती एयरपोर्ट में इतने ट्रेनिंग विमान क्रैश होते हैं कि इसे ट्रेनिंग क्रैश कैपिटल कहा जाता है। लेकिन मित्रों, देश में एकलौता खतरनाक एयरपोर्ट नहीं है। अब आपको हम ऐसे एयरपोर्ट्स का नाम बताने जा रहे हैं जो खतरनाक एयरपोर्ट्स की श्रेणी में आते हैं। इसमें पहला नाम है मैंगलोर एयरपोर्ट का। टेबल टॉप रनवे की वजह से एयरपोर्ट काफी खतरनाक है। मित्रों, टेबल टॉप रनवे यानी रनवे खत्म होते ही गहरी खाई है। 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में 158 लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह कोझिकोड एयरपोर्ट भी टेबल टॉप रनवे की वजह से खतरनाक की श्रेणी में आता है। 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। मित्रों, इम्फाल एयरपोर्ट को भी काफी खतरनाक माना जाता है। पहाड़ों के बीच स्थित इस एयरपोर्ट के आसपास मौसम अचानक बदलता है, जिससे पायलट्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 1991 में यहां हादसे में 69 लोगों की जान चली गई थी। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बने लेह एयरपोर्ट को भी खतरनाक माना जाता है, हालांकि यहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। मित्रों, एक धारणा है कि हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित होती है। इसमें हादसों की संभावना सबसे कम होती है। इसके आंकड़े हमने आपको विश्लेषण की शुरुआत में भी बताए, लेकिन जब बात छोटे विमानों की हो तो यह धारणा क्यों गलत साबित हो जाती है, आज हम एविएशन सेक्टर के इसी पहलू का विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ हार्ड फैक्ट्स दिखा देते हैं। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अनुसार जुलाई 2012 से नवंबर 2025 तक कुल 112 एक्सीडेंट और 128 सीरियस इंसिडेंट्स की जांच हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सालाना 10 से 15 छोटे विमान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स भी यही कहते हैं कि जनरल एविएशन यानी प्राइवेट यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे विमानों में जानलेवा हादसों की दर कॉमर्शियल विमानों से 10 से 50 गुना ज्यादा होती है। लेकिन सवाल है, ऐसा होता क्यों है? क्या छोटे विमानों में सफर कर रहे लोगों की जान कॉमर्शियल फ्लाइट्स में सफर करने वाले लोगों से सस्ती है? क्या छोटे विमानों के संचालन का स्तर भी कॉमर्शियल फ्लाइट्स जैसा नहीं होना चाहिए? आखिर दिक्कत आ कहां रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? मित्रों, अब हम आसान भाषा में इसको आपके लिए डिकोड करने वाले हैं। इसकी एक बड़ी वजह है पुराना बेड़ा और रख रखाव में लापरवाही। मित्रों, भारत में चार्टर्ड और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कई विमान 20 से 30 साल पुराने होते हैं। अजीत पवार जिस विमान में सफर कर रहे थे वो भी 16 साल पुराना था। मित्रों, छोटे विमानों के उड़ते ताबूत बनने की एक वजह इनका जुगाड़ मेंटेनेंस भी है। कई छोटे ऑपरेटर पैसे बचाने के लिए ऑथराइज सर्विस की जगह स्थानीय इंजीनियर्स से मेंटेनेंस करवाते हैं, जहां पुराने प्लेन से पुर्जे निकालकर दूसरे में लगा दिए जाते हैं और जो कई बार खतरनाक साबित होते हैं। डीएनए मित्रों, छोटे विमानों के संचालन में कई बार खामियां भी पाई गई, जिनमें से एक उदाहरण आपको देखना चाहिए जो बारामती एयरपोर्ट से ही जुड़ा हुआ है। 19 अक्टूबर 2023 और 21 अक्टूबर 2023 को रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल के 2 अलग अलग विमान बारामती एयर स्ट्रिप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कंपनी ने दुर्घटना के बाद विमान के ब्लैक बॉक्स के साथ ही छेड़छाड़ कर दी। मित्रों, कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी बताती हैं कि प्राइवेट चार्टर विमान का संचालन करने वाले ऑपरेटर्स का सुरक्षा ऑडिट समय पर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से इनके लॉग बुक की जांच समय से नहीं हो पाती और इसका असर क्या हो रहा है, ये आंकड़े भी बता रहे हैं। मित्रों, आसमान की ऊंचाई नापना सबका सपना होता है, लेकिन जब सुरक्षा के मानकों को ताक पर रख दिया जाता है तो आसमान में उड़ते यही विमान उड़ते ताबूत बन जाते हैं।